आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय सुबह के क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब में से देखेंगे। और ये एक आखिरी जो 10वीं महामारी या 10वीं विपत्ति मिस्र देश में है, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये जो वीडियो है वो पहुंच सके और बहुत लोग इससे लाभ लेने वाले हो सके। चलिए हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं। उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। तो यहाँ पे मूसा जो है वो जो लोग हैं उनको एक बार फिर से वह ढाढ़स बांध रहा है और बोल रहा है कि मूसा कहता है कि एक और विपत्ति फिरौन के ऊपर में डाला जाएगा या मिस्र में डाला जाएगा, उसके पश्चात वो जाने देगा। एक बड़ी ही भयंकर महामारी के तौर पे उनके यहाँ पे सारी चीजें जो है वो पड़ रही, लेकिन ये जो है ये महामारी जो है वो और भी खतरनाक है, क्योंकि ये महामारी पहलौठों का मारा जाना। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। क्या है कि अब एक दूसरे से अब ये लोग क्या करें कि मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी, एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपनी पड़ोसिन से, है ना, क्या करे, सोने चांदी का जो है वो क्या कर ले, मांग कर ले, एक दूसरे से मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। क्यों महान था? क्योंकि वो आश्चर्य कर्म जो कोई कर नहीं सकता, जहां जादू और टोना करने वाले लोग जो वहां थे वे सब वो कर नहीं पाए, तो वो अति महान उस नगर में बन गया, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चिन्ह परमेश्वर की सामर्थ्य से दिखाए। आज यही अवसर हम सबको भी है कि हम बड़े बड़े चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार करें। और जब भी कोई प्रार्थना के लिए जैसे कोई भी, जैसे हम भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एक अलग सा फीलिंग, एक अलग सा सामर्थ्य, एक अलग सी अनुभूति हमको होती है। और जब हम जाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके विश्वास के द्वारा वो कैसे चंगाई को प्राप्त करते हैं, और उससे हमको बड़ा विश्वास होता है, हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है, हमें काम करने के लिए एक नया उत्साह, एक नया जोश मिलता है। यह सब पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही संभवता हो सकता है, और प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है उससे यह संभव हो सका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम एक बड़ा नाम है और उस नाम से बड़ा कुछ नहीं है। उसी के नाम में शिफा, चंगाई, सब कुछ है। तो वो अति महान कहलाया, क्योंकि पूरे मिस्र में, फिरौन के कर्मचारियों में, फिरौन राजा, सब ने देखा कि कैसे एक अद्भुत काम किया गया। भजन संहिता 89 निकालेंगे, भजन संहिता 89। भजन संहिता 89 उसका 27। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा, है ना। तो उसको प्रधान ठहराया गया मूसा को, क्योंकि परमेश्वर यहोवा वाचा बांधता है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, है ना। मूसा को उसने बढ़ाया, उसने आगे किया, इसलिए मूसा ये हर काम कर सका। और इन हर एक कामों में एक बात जो है वो कॉमन रही, वो ये कि परमेश्वर यहोवा ने जो जो आज्ञाएं दी मूसा वो करता रहा। जो जो आज्ञा हमको मिली, यदि हम वो करते रहें तो हमको बड़ी आशीष मिलेगी। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा।
आधी रात का समय होगा जब परमेश्वर मिस्र देश के बीचों बीच चलेगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने कहा है। भजन संहिता 81 मेरे साथ निकालेंगे। भजन संहिता 81 का 5। इसको उसने यूसुफ से चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला, वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी, है ना। तो ये मिस्र देश के विरुद्ध चला, बीचों बीच उसके विरुद्ध में काम करने के लिए परमेश्वर यहोवा चला, उसको ताड़ना, उसको दंड देने के लिए परमेश्वर यहोवा चला। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाले दासी तक के पहलौठे, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे जो हैं वो क्या हो गए, क्या हो जाएंगे, लिखा है मर जाएंगे। ये परमेश्वर यहोवा ने कहा कि पहलौठे तक के वहां सब के सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। वहां हताशा और निराशा आ जाएगी, वहां समस्याएं आ जाएंगी। यशायाह मेरे साथ में निकाल लेंगे, यशायाह की किताब 47 का। तो चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा समेट ले, और उधारी नांगों से नदियों को पार कर, है ना। तो ये ऐसे दास हैं जो चक्की पीसने वाले हैं, वहां तक के पहलौठे जो है वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये श्राप, ये एक ऐसा श्राप या एक ऐसी महामारी, एक ऐसी विपत्ति है जो बहुत दुख से भरा हुआ है ना। थोड़ा दुख नहीं, बहुत दुख से क्या है, भरा हुआ है। और इतनी दुख है कि समस्याएं बहुत बड़ी हैं, थोड़ी नहीं। देखो किसी का पहलौठा, अर्थात हर एक चीज का, बच्चे हो चाहे वो बकरी के हो चाहे इंसान के हो, सभी पहलौठे मार दिए जाएंगे। पहलौठा चाहे वो कितना भी बड़ा हो, जो पहले जन्मा वो मार डाला जाएगा। यहां देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने यह कहा आगे, और सारे मिस्र में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। देखिए बड़ा हाहाकार मचेगा, कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी पहलौठा ऐसे पहलौठों को मारा नहीं गया। लेकिन अब, क्योंकि हमने अभी तक बाइबिल पढ़ी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है, अब होने वाला है मिस्र में कि सारे पहलौठे मारे जाएंगे। अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ था, पर अब ऐसा होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे विरुद्ध में है। नीति वचन 21 का 13 निकालेंगे। जो कंगाल की दुहाई पर कान दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। गुत में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है, और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं, चुपचाप ये परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते थे, उनसे ये क्षमा मांग सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। हम भी ऐसी कई बार करते हैं, चुपचाप भी हम कर सकते हैं, लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम खुद भी जा करके माफी मांग सकते हैं या परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं जो गलती की, लेकिन करते नहीं है लोग, क्योंकि वो उनको यही लगता है हमेशा कि नहीं हम बहुत सही हैं और हमसे कोई गलती हो नहीं सकती। अपनी गलतियों को मानना नहीं जानते, सीखते नहीं, इसीलिए धोखा खाते हैं। पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भूकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। देखिए एक पहली चीज तो यहां परमेश्वर मनुष्यों में अंतर नहीं करता। अंतर क्यों हो रहा है यहां, क्योंकि मिस्र देश के जो राजा हैं उन्होंने घमंड किया, उन्होंने उन्होंने इजरायलियों को सताया, तकलीफ दिया, इसीलिए परमेश्वर ने उनके मन को कठोर किया और वो ताड़ना दे रहा है। और इसीलिए वो कह रहा है कि इजरायलियों पर कुछ आंच नहीं आएगी, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोगों पर कभी आंच नहीं आती और कभी समस्याएं उनकी होती नहीं, सभी कुछ सही ढंग से चलता है। लेकिन जो परमेश्वर में नहीं है उनके लिए ताड़ना भरा जीवन बना हुआ है।
यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास मुझे दंडवत करके यह कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध से फिरौन के पास से निकल गया। जो यहोवा ने कहा था उसने वैसा कहा और वहां से चला गया, और क्रोध होकर के फिरौन के पास चला गया, क्योंकि उसका मन कठोर था, वो कभी ना सुनेगा, ऐसा उसने कहा। बड़ा हड़कंप मचा, लोग मारे गए, उनके पहलौठे मारे गए, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनेगा। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। तो ये परमेश्वर के चमत्कार हैं जो दूसरों के लिए ताड़ना बन गए, जो परमेश्वर में नहीं उनके लिए ताड़ना बन गया। तो चिन्ह और चमत्कार वो दिखाता है, कई बार वो जो विश्वास नहीं करते उनके लिए वो ताड़ना बन जाता है, कई बार विश्वास करने वाले लोगों के लिए परीक्षा बन जाता है। लेकिन ताड़नाएं होती हैं, परमेश्वर ताड़ना करता है। परमेश्वर जो है वो विश्वास को बढ़ाने के लिए या दंड देने के लिए, दोनों, विश्वास को बढ़ाने के लिए या दंड देने के लिए ताड़नाएं हमारे बीच में रखता है। हमको लगता है कि हम मसीही, हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, हम तो परमेश्वर को मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारे विश्वास को और मजबूती देने के लिए, क्योंकि अब्राहम जैसे धर्मी व्यक्ति का उसने परीक्षा किया, तो हम क्या हैं? हम कुछ नहीं। परमेश्वर के पास में हम हमेशा रहें और उसकी परीक्षाओं में हम आगे चलते रहें। 10वां पद, मूसा और हारून ने फिरौन के सामने से ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन कठोर कर दिया, इसीलिए उसने इजरायलियों को अपने देश से जाने न दिया। देखिए, यहां पे उन लोगों ने कभी उनको जाने नहीं दिया, और इसलिए भी जाने नहीं दिया क्योंकि उसको लगता था ये बात कि नहीं, ये लोग चले जाएंगे तो हमारे लिए समस्याएं हो जाएंगी, और वो लोग चले जाएंगे तो बड़ी गंभीरता का विषय हमारे बीच में आ जाएगा, और काम कौन करेगा, और वो चले जाएंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। और जितना दंड वो दे रहे थे, इजरायलियों को दबा रहे थे, इजरायलियों को वो इसलिए दबा रहे थे कि ये आगे ना बढ़े। तो ये समस्याएं उनके साथ में थी, और वो सबसे बड़ी चीज ये थी कि परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया था, और जहां पे परमेश्वर मन कठोर कर दे वहां उनके लिए कुछ बच नहीं जाता, और उनके लिए कुछ बचा नहीं था। परमेश्वर दंड देता है तो ऐसे देता है कि हमारे मन को भी कठोर कर देता है, और हम दंड पाते रहते हैं। उससे बचें, परमेश्वर यही चाहता है कि हम बचें और आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।